अभिनंदन है। राजस्थान के तमाम युवा साथियों को मेरा नमस्कार। राजस्थान के बाहर जितने भी युवा साथी मुझे सुन रहे हैं, जो इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा नमन अभिनंदन। चाहे वो पंजाब से हैं, चाहे हरियाणा से हैं, चाहे वो दिल्ली से है, चाहे पटना बिहार से हैं, या उत्तर प्रदेश से हैं, या अन्य राज्य कोलकाता से हैं, जितने भी युवा साथी जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको सभी को बारंबार नमन। दोस्तों, ये जो फेस की जो स्माइल है वो यही कह रही है, वो सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जो लोग कह रहे थे कि इतिहास दोहराया जाएगा, अब इतिहास परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। बिल्कुल 26 तारीख को लेवल प्रथम में बीएड वाले बैठ रहे हैं, बैठेंगे। किसी भी हाल में अपॉइंटमेंट भी दिलाऊंगा। मैंने आपको कहा था ना, बिठाऊंगा। 26 तारीख को आप बैठेंगे, इस बात की मुहर लग चुकी है। आज की जो आर्ग्यूमेंट थे उसके साथ ही कल जो कई लोग कह रहे थे, बीएसटीसी की तरफ से पैरवी की गई। अरे भाइयों, किसके साथ चैलेंज कर रहे हो आप? जुड़ जाइए एक बार, जितने भी युवा साथी जुड़ जाइए। अब इतिहास दोहराया नहीं जाएगा, रचा जाएगा। लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल होंगे और नियुक्तियां भी लेंगे। आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों, आज क्या हुआ और कल भी क्या होगा और आगे भी क्या होगा बता देता हूं। हमारे एडवोकेट आर.एन. माथुर साहब, आपको पता है रघुनंदन जी हर हियरिंग में रघुनंदन जी शर्मा कोर्ट में मौजूद होते हैं। रघुनंदन जी को स्पेशल रात को बुलाया, जोधपुर से जयपुर बुलवाया। माथुर साहब जी के पास बैठे थे। एक एक चीज, एक एक पहलुओं पे हमारी पूरी नजर थी। हमें पूरा पता था किस प्रकार से काम करना है, और उसी के तर्ज पे हमने कार्य किया है। आज माथुर साहब जब बोलने लगे ना, सभी को धो डाला। 2.5 घंटे लगातार, किसी को भी एक रत्ती भर बोलने का मौका नहीं मिला। जो कह रहे थे ना कि बीएड वालों को मौका नहीं मिला, मैं कहा चलो बोलने दो, बच्चों को बोलने दो जितना बोल रहा है। अभी वेट करे, आप गिनते गिनते थक जाओगे कि मेरी टीम कितनी उतरेगी। अभी तो क्या स्टार्टर मिल रहा है आपको, केवल छोटा छोटा टुकड़ों में। आप उतारो, जितना चंदा करना है करना शुरू कर रखो, लेकिन जो मेरी टीम अब उतरेगी ना, वो आपके धुरंधरों के रूप में छक्के छुटा देगी, आपको समझ में नहीं आएगा। अभी क्या है, माथुर साहब की 20% हियरिंग हुई है, आर्ग्यूमेंट हुए। अब मैं आपको एक बात तो बताता हूं, कल माथुर साहब हमारी तरफ से आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। कल माथुर साहब बिजी है, बिजी नहीं, हमें पता है किस प्रकार बिजी है। कल माथुर साहब ने परमिशन ले लिए कोर्ट से कि साहब मैं मंडे से पहले फ्री नहीं हूं, मंडे के बाद में जब भी आपका जो भी होगा तब मैं मिलूंगा। तब जज साहब ने उनको परमिट कर दिया है, तो मतलब कल माथुर साहब नहीं होंगे। एनसीटी की तरफ से रिप्लाई होगा, एनसीटी की तरफ से एडवोकेट, हमारे जो एडवोकेट है वो उतरेंगे हमारे फेवर में, एमएचआरडी के एडवोकेट उतरेंगे। इसके अलावा परसों सैटरडे संडे गया, और संडे को बीएड वाले बैठ जाएंगे, आपको पता ही है। एग्जाम दो भैया, 3 दिन 2 दिन जितने भी है, पर्यावरण पढ़ डालो। आप लोग एग्जाम में बैठ गए, नंबर आ गए, सिलेक्शन होगा, नियुक्तियां भी दिलाऊंगा, मेरी गारंटी। आप चिंता मत करें, लगे रहो आप। अब 3 दिन सब कुछ छोड़ जाओ, भूल जाओ। और जो लोग इन चंदा चोरों को जो चंदा दे रहा है ना, मैं आपको आज भी कह रहा हूं, बंद कर दो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब आपको जो मैं टीम उतारूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, आप कितने भी कुछ भी कर लो। मुझे पता था ये कोर्ट का मैटर होता है, हमें पता होता है किस प्रकार से होता है। आज तक का इतिहास है, न्यायालय की लड़ाई में मेरी टीम या मैं जिसमें भागीदार बना हूं, 1% हमने कोई केस हारा नहीं है।
टोटल के टोटल केस हमने जीते हैं, क्योंकि वो युवा हित में है, अकॉर्डिंग टू रूल है। हम सत्य और तथ्य को लेकर लड़ते हैं। अभी आपको मैं जोड़ूंगा एक मेरे, आप लोगों को कुछ चीजें बताएंगे। उदयपुर में एब्सेंटों की संख्या 100 से अधिक है। पूरे शाम तक पूरा आंकड़ा आ जाएगा मेरे पास। बाड़मेर और जोधपुर के सभी के आंकड़े आ जाते हैं। तैयार रहिए, कोई नया बंदा जुड़ रहा है एक के बाद में। इनको भी सेकंड ग्रेड 2016 के बारे में जल्दी बताऊंगा बिश्नोई साहब। अब मैं जयपुर जा रहा हूँ, बीच रास्ते में हूँ, अब आपका एक में लगूंगा। नमस्कार रमेश कुमार जी। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो सभी बीएडधारियों आवाज नहीं आ रही है रमेश कुमार। सबसे पहले तो सभी बीएडधारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, कोई जो स्टे आप का एक चांस बार नहीं है। इतिहास रचने जा रहे हो। इतिहास इतना शानदार लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों में, भविष्य में जो भी इसको देखेगा तो वास्तव में कहेगा कि लिखने वाले ने शानदार लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, जिसमें योगदान रहेगा हमारी एडवोकेट टीम का, जिनमें आपने बड़े नाम सुने होंगे। आर माथुर हो गए, रघुनंदन जी हो गए, सुशील जी बिश्नोई हो गए, और कल तो पता नहीं कैसे कैसे एडवोकेट आपको देखने को मिलेंगे। ये तो कहते हैं ना बीएसटीसी वालों की तोप। आपकी आवाज कट रही है रमेश जी। वॉइस कट रही है। आपका ईयरफोन खराब हो सकता है भाई साहब, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि लंकेश की आवाज दब जाए। और विशेष तौर बीएसटीसी वालों के लिए कुछ बोलूं तो साथियों यही कहूंगा, चोर चोर मसेरे भाई ऐसे कमेंट करने वाले बीएसटीसी धारी है। एक बीएसटीसी वाले का कॉल भी आया, बहुत बड़ा शुभचिंतक था, धौलपुर बुला रहा था, तो जाना भी पड़ेगा। बीएड वाले के जीतेंगे, 100% जीतेंगे। आराम से तैयारी करो। एक छोटी सी कहानी आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा, आज्ञा हो तो रख सकता हूं भाई साहब? अनुमति है तभी आपको ऐड किया है। आवाज आ रही है। एक छोटी सी कहानी रखूंगा आप लोगों के बीच। महाभारत का एक छोटा सा किस्सा आप लोगों को बताता हूं, जयद्रथ वध का। एक बार आपको बीच में रख रहा हूं। एक बार मैं ये कह रहा हूं, सभी को एक सूचित कर रहा हूं, जितने भी राजस्थान के युवा साथी जिनका सेंटर 26 तारीख को रीट का जयपुर आया है, उसके लिए हम एक वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। मेरी टीम वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है आपके रहने खाने पीने की। जल्दी सारी चीजें मैं आप लोगों को साझा करूंगा। आप रमेश जी को सुनने से पूर्व मैं आप सभी को साझा कर रहा हूं कि आपके निःशुल्क रहने खाने पीने की हम व्यवस्था करेंगे, हमारी टीम व्यवस्था करेगी। उसी के संदर्भ में मैं जयपुर जा रहा हूं, और जो भी चीजें होगी आप लोगों को बाद में मैं साझा करूंगा पेज के माध्यम से, अन्य माध्यम से। तो आप सभी लोग बाकी बात सुने, रमेश जी क्या कह रहे हैं, बोलिए रमेश जी। चलो अब बोलता हूं। एक छोटा सा किस्सा बताता हूं आपको महाभारत का, जयद्रथ वध का। जयद्रथ वध होता है, अर्जुन प्रतिज्ञा लेता है, शाम तक जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा अग्नि समाधि ले लूंगा। कौरव खुश होते हैं, जयद्रथ को छुपा लेते हैं, और जैसे ही रमेश जी का थोड़ा कट गया, और भी कई युवा साथी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखते रमेश जी आते हैं तो उनको जोड़ते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो भी भर्तियां हैं जिसमें बहुत सारा फर्जीवाड़ा होता है, उनके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा आप लोगों के सामने मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारा उन फर्जी व्यक्तियों के खिलाफ मैं आवाज उठा सकूं, फर्जी लोगों के खिलाफ जुड़ सकूं। रमेश जी वापस जुड़े हैं, फिर से ऐड जल्दी हो गए बोले हैं। आप संक्षिप्त। जी जी बोलिए, 1 मिनट किस्सा युवा सुनाऊंगा भाई सुनना साहब। चाह रहा है, जल्दी बोलिए जी, जल्दी बोलिए आप। तो जयद्रथ वध का आपको बता रहा था। सूर्यास्त जैसे ही श्री कृष्ण की लीला से होता है, जैसा कि आज हमारे श्री कृष्ण के रूप में भूमिका निभाई आर माथुर जी ने, जिन्होंने एक प्रकार से सूर्यास्त किया, तो बीएसटीसी वाले खुश हो गए। वो जयद्रथ को सामने लाके रख देते हैं। ये रहा जयद्रथ, हंसने लग जाता है, जोर जोर से, बच गए, कुछ नहीं हुआ अपना, तो अब तो बीएड वाले बाहर हो गए। इस टाइप की खुशी मना रहे हैं। श्री कृष्ण उस समय एक ही बात कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन जयद्रथ तुम्हारे सामने है, उठाओ गांधी और उड़ा दो गर्दन। ठीक उसी प्रकार का किस्सा आपको कल देखने को मिल जाएगा। जो एडवोकेट टीम होगी वो शानदार रहेगी, और जयद्रथ वध वाला ही सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, सेम टू सेम। निश्चिंत रहे। श्री कृष्ण की भूमिका में कहूंगा तो असलम भाई साहब अच्छा खासा रोल निभा रहे हैं। आशा करता हूं कल चेहरे की स्माइल थोड़ी सी दुगनी रहेगी इनकी, और आप लोगों के बीच मिठाई के साथ लाइव रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लूंगा साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
शुक्रिया रमेश जी। अब मैं आपको एक बात और साझा कर रहा हूँ। जितने भी युवा साथी जयपुर जिनका एग्जाम सेंटर है वो मुझे इन्फॉर्म करें, मैं आपको उसके पोस्ट के माध्यम से आपको जानकारी दे दूंगा। हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे आपके रहने खाने पीने की, मेरी टीम इसमें काम करेगी। आज जो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुए हैं उसमें सभी तरीके से जो एनसीटी की जो गाइडलाइन होती है, एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है, पुराने जजमेंट्स है, उन पे बहस हुई थी। हमारी तरफ से आर माथुर साहब और उनके सहयोगी के रूप में वहां पे उनके पास ही सुशील जी, सॉरी क्या नाम है, रघुनंदन जी शर्मा मौजूद थे। सुशील जी वर्चुअल रूप से वहां पे कोर्ट में रूम में मौजूद थे। सुशील जी पूरी तरीके से उस पर नजर बनाए हुए थे। एनसीटी की तरफ से विवेक जी श्रीमाली ने उनकी टीम, आरडी राजदीपक रस्तोगी जी एमएचआरडी एनसीटी की तरफ से जुड़े हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कह रहे थे कि 26 को नहीं बैठेंगे तो 26 के बीएड वाले को बाहर कर देंगे, ये कर देंगे, तो आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, 26 को आप बैठ रहे हैं। आप लोग तैयारी कीजिए, जी जान से तैयारी कीजिए। 3-4 दिन में आप कम से कम पर्यावरण पढ़ डाले, कितना कोई बड़ा नहीं है लेकिन आपके नंबर बढ़ेंगे। आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। मैं पहले भी दिन से कह के आ रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, आप निश्चित तौर पे तैयारी करें। मैं जी जान लगा दूंगा। अगर किसी भी प्रकार से आप लोगों को किसी भी प्रकार से लॉस होगा तो वो मेरा व्यक्तिगत होगा। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि जिस दिन आपकी जीत होगी तो वो आप सबकी होगी और हार होगी तो मेरी होगी। आप निश्चित रहे, तैयारी करें और आप कुछ भी मत सुने, इधर उधर की बातों को छोड़े। भ्रमित करने वाले विज्ञापन बाजार में मौजूद है। मैंने आप लोगों ने पूछा था ना, हिंदुस्तान की कोई ताकत शामिल नहीं हो सकती। तो दोस्तों आप लोगों का प्यार स्नेह जो भी मिल रहा है वो हिंदुस्तान की ताकत है। ये राजस्थान की बात नहीं है, ये मामला पूरे भारत का है। और पंजाब वालों तो सिर्फ तैयारी कर लो, चिंता ना करो, मैं आप लोगों के साथ हूँ, जी जान से जुड़ा हुआ हूँ। और पंजाब के अलावा जितने भी युवा साथी है, जो बिहार वाले, क्या हाल है लाला, बिहार से जितने भी है, जितने भी युवा साथी जुड़ रहे हैं, हमारी टीम को जो मजबूती प्रदान कर रहे हैं, पटना हाई कोर्ट आपकी तरफ से आप मजबूत है, जोधपुर से हम हिलने नहीं देंगे। और उत्तर प्रदेश में तो आप लोगों ने तो जंग जीत ली है, पूरे दुनिया में आपकी डंका बजेगा। मैं कह रहा हूं कि कल भी सुनवाई रहेगी जारी, बीएड वाले हैं सब पे भारी। अब करो आप लेवल फर्स्ट की तैयारी और जल्द ही आप लोगों को हर चीज मिलेगी। एक मेरे साथी ने कहा था, गिर को कर दे कंठड़ा, हिरण कसो घी खाए, आप चले पूर्ण भगे, घोड़ा शू आगे जाए। कि हिम्मत करे ओंकार भर, घोड़ा कौन सा, हिरण कौन सा घी खाता है, लेकिन घोड़े से आगे जाता है। उसी के तरफ पे आप तैयारी करें, आप में एबिलिटी है, आप इस कंपटीशन को आगे बढ़ाएंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग मेरे से जुड़े। 2016 वरिष्ठ अध्यापक के जितने भी युवा साथी मुझे सुन रहे हैं, जयपुर जा रहा हूं, कल से आपके काम में जुट रहा हूं। 2013 नर्सिंग भर्ती के बारे में मैं काम करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे भ्रमित करने वाले विज्ञापन भी आप लोगों को मार्केट में मिलेंगे, आप इन पे छोड़ दीजिए। अभी तो इनको स्टार्टर दिया छोटा छोटा, 20% आर्ग्यूमेंट हुए, इनको पता ही नहीं। कल वो राजी हो रहे थे ना कि बीएड वालों को मौका नहीं मिला, बीएड वाले बैठ नहीं रहे हैं, बीएड वालों की सुन नहीं रहे हैं। मैं अभी कह रहा हूं, आप लोग समझ नहीं आएंगे, जितनी फौज में खड़ी कर दूं आप गिनते गिनते थक जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग लाइव जुड़े, आपका प्यार स्नेह वगैरह जो भी है वो मिलता रहे दोस्तों। हर्ष जी ऐसा नहीं हो रहा है, आप माफी चाहूंगा आपसे, मेरी कल भी बात हुई थी। कई लोग अपना नाम खुद लिख देते हैं, अपने परिवार वालों की जो गरिमा है जो इस लाइव में डालते हैं। ध्यान रखें, आप जो कमेंट करते हो वो आपके जो नजदीक जितने भी युवा साथी है उन तक जरूर जाता है, मेरे तक नहीं आता, लेकिन आपके जो फेसबुक प्रोफाइल में जुड़े हुए हैं उन पे जाता है। 2016 गणित विज्ञान के जितने भी युवा साथी है उनको एक और सूचना दे देता हूं कि लगभग 300 से अधिक सीटें खाली रह रही है। जोधपुर में लगभग 75 के लगभग है, बाड़मेर में बहुत ज्यादा है इससे, और उदयपुर में तो आज पूरा आंकड़ा दे दूंगा मैं आपको थोड़ी देर में ही। मेरी सारी बातें हो रही है तो मैं सारी चीजें इन पे डाल दूंगा, तो सीटें काफी खाली रह रही है। एक और सूची के लिए हमारा प्रयास रहेगा। और